हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको अपने बीएससी फाइनल ईयर में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड वीडियो है, तो इसमें आप और अपने पर्सनल वेरिफिकेशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कॉमेंट करिए अपने डाउट पूछने के लिए। सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपका सब्जेक्ट चॉइस करने का क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चे इस बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करते हैं कि उनका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आया है, ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, इस बेसिस पे आपको कभी भी अपना सब्जेक्ट चॉइस नहीं करना है, क्योंकि भले ही आपका सब्जेक्ट में नंबर कम हो, लेकिन अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगेगा और आप जो सब्जेक्ट थर्ड ईयर में लेंगे आप उसी सब्जेक्ट से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप किसी सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए ड्रॉप मत करिए कि आपके उसमें मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे या फिर कम आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिग्री आपकी किसी काम की नहीं रहेगी ना अगर आप उसमें फिर आगे कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है बट आपने ज़्यादा मार्क्स की वजह से वो सब्जेक्ट ले लिया और अब आप आगे उसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर वो चीज़ यूजलेस हो जाएगी। सेकंड क्राइटेरिया हमें देखना है कि आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान देना है कि अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अभी ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा दूरदर्शी बनना पड़ेगा, आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। आप कम से कम 2-4 ऐसे एग्जाम्स की क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी देखिए जो आपको आगे जाके देना है। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा स्कोप मिले। जैसे मान लीजिए अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो बहुत सारे बायोलॉजी के ऐसे एलाइड सब्जेक्ट हैं जो कि टीचिंग लाइन के लिए सुटेबल नहीं है। टीचिंग लाइन में बॉटनी जूलॉजी को ही ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको आगे चल के टीचिंग लाइन में जाना है तो क्या जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो आप एलाइड सब्जेक्ट में फाइनल ईयर में ले रहे हैं, वो आगे वैलिड होगा। ठीक है, अगर आपको बाकी और कुछ करना है, प्रोफेशनल कुछ कोर्स करना है उससे आगे, तब तो सही है। लेकिन अगर आपने पहले से ही सोचा हुआ है कि आपको टीचिंग करनी है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो आगे जाके आपको, ऐसा तो नहीं है कि किसी एग्जाम में आपको उस एलिजिबिलिटी की वजह से हट जाना पड़े। ठीक है, थर्ड है कि आपको ये देखना है कि आप उस सब्जेक्ट से आगे क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। तो होता क्या है कि सेकेंड ईयर में जो बच्चे होते हैं उन्हें केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ईयर में वो क्या करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में से एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं और केमिस्ट्री ले लेते हैं, जबकि उन्हें आगे जाके बॉटनी या फिर लाइफ साइंस से ही कुछ करना है। अगर वो बॉटनी ले रहे हैं तो बॉटनी से, या जूलॉजी ले रहे हैं तो जूलॉजी से करना है। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको जो है लाइफ साइंस के सब्जेक्ट से या बायोलॉजी के सब्जेक्ट से आगे प्रोसीड करना है तो आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स को ड्रॉप मत करिए थर्ड ईयर में। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री से आगे कुछ करना है तो आप ज़रूर केमिस्ट्री लीजिए थर्ड ईयर में। लेकिन अगर आपको बायोलॉजी से ही कुछ करना है तो आप प्लीज़ थर्ड ईयर में कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट ड्रॉप मत करिए। अब आप पूछेंगे कि मैम मुझे अगर जूलॉजी से करना है या बॉटनी से करना है आगे एमएससी, तो मैं जो है बॉटनी जूलॉजी ड्रॉप क्यों नहीं कर सकता हूँ थर्ड ईयर में? तो वो इसलिए क्योंकि 12th तक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम सब जानते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी इन दोनों को एज अ यूनिट पढ़ा जाता है। मतलब इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता, इन्हें एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, बायोलॉजी। तो अगर आप जो है अपना थर्ड ईयर में ड्रॉप कर देते हैं दोनों में से एक भी सब्जेक्ट, तो आपकी जो नॉलेज रहती है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, आगे चल के एमएससी में तो आपको वैसे ही स्पेशलाइज करना है, तो आपकी नॉलेज एक सब्जेक्ट के मामले में हाफ होने वाली है। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में भी ड्रॉप कर देते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन का बेस होता है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं कि जो पीजीटी तक का एग्जाम होता है या जो आपका
बहुत सारे जो आपके ये क्या नाम है टेट वाले एग्जाम्स हैं, और उसके बाद में टीजीटी है, पीजीटी है, वेरियस एग्जाम्स हैं। इन सब में भाई आपका जो जूलॉजी और बॉटनी है इसे एक ही जैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब इन्हें एक बायोलॉजी बोल के दोनों को पढ़ा जाता है। तो अगर आप आधा ज्ञान लेकर जा रहे हैं तो आपको कवर करने में चीजें मुश्किल और आएंगी, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर आपको बायोलॉजी से ही आगे जाना है तो आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ कुछ एग्जाम्स तो ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ये क्राइटेरिया भी रखा जाता है कि जूलॉजी और बॉटनी तीनों साल पढ़े रहना जरूरी है, ठीक है। तो आप कुछ अपने आने वाले जो आपके दिमाग में जरूर एक रूपरेखा होगी कि हाँ मुझे आगे चलकर ये करना, उस एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रिफर्ड है वो चेक कर लीजिए। और मैं ये सिर्फ बॉटनी जूलॉजी वाले बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। जैसे मैंने देखा है कि मुझे उतनी नॉलेज तो नहीं है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, बट जहां तक मैंने जाना है तो इसमें भी कुछ एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मांगा जाता है कि हाँ अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है तो उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से वेरियस जो एलिजिबिलिटीज हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके मन में एक रूपरेखा होगी ना कि आगे जाके आपको कौन से एग्जाम्स देने हैं। तो आपके मन में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनकी एलिजिबिलिटी आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है और आप सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से पीछे रह जाइए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो ये थी 3 पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे अपने बीएससी थर्ड ईयर का फाइनल सब्जेक्ट चूज करने में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमें बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और ऐसे ही और आपको जो भी डाउट होते हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन टाइम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए और हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। Thank you. Keep learning, keep growing.